दम यीशु की यूकरिस्ते पाक में हमने हो हरदम ज़मीं पे हमने हो एक कब्र यीशु मसीह
ऐ यीशु, पाक यूक्रिस्ट के साक्रामेंट में हम तेरी हकीकी मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। हमारे निजात दहिंदा, हम बड़ी अकीदत से तेरी परस्तश करते हैं और बड़ी हकीमी के साथ तेरे हजूर आते हैं। तेरी पाक हजूरी में हम अपने दिलों को खोलते हैं। तो हमारे दिलों से तमाम कदूरतें खत्म करके उन्हें नया बना दे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम सब मोमिनीन के ईमान को बढ़ा। मुबारक हो खुदा, मुबारक हो उसका कदूस नाम, मुबारक हो यीशु बरहक खुदा बरहक इंसान, मुबारक हो उसका नहायत अक़दस दिल, मुबारक हो यीशु अल्लाह के अक़दस साक्रामेंट में, मुबारक हो उसका पेश की मजबूत, मुबारक हो रूहुल कुद्स पाक, मुबारक हो खुदा की माँ मरियम, मुबारक हो उसका बेदाग हमल में लिया जाना, मुबारक हो
ये मोहब्बत की रोटी, ये वफा का प्याला, ये मोहब्बत की रोटी, ये वफा का प्याला, जिससे मेरा हुआ है मेरा खुदाया। आज पापा कैथोलिक कलीसिया बड़ी खुशी, शादमानी, ईमानी जोश और जज्बे के साथ खुदा की घर में आकर यीशु मसीह के पाक कदम और उनकी ईद मनाते हैं। आज की अंजिल मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह फरमाता है कि जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा और अमर रहेगा। पूरी दुनिया में कैथोलिक मसीही बड़े ईमान के साथ आज इस ईद और त्योहार में शामिल होते हैं और मसीह का पाक कदम हासिल करते हुए इसकी रोहानियत हर रोज खुदा यीशु मसीह अपने काम के जरिए आम रोग को अपने बदन में तब्दील करता है। ये कुदरत, कमाल और शर्फ सिर्फ कैथोलिक मसीहियों को है कि वो हर रोज मसीह खुदा का पाक कदम और रोग हासिल करते हैं और हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदा और खड़े रहते हैं। मैं
खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इसके छठे बाब से एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी के से खाए तो हमेशा जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान के जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इतने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसको तुम ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिरत में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा खून हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुद्ध है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप में जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। अंजील पाक की वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। इसी खुदावंद में मेरे भाइयों और मेरी बहनों प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी शादमानी, बड़े खुशी और ईमान की भरपूरी के साथ मसीह खुदावंद के पाक बदन और खून की ईद मना रहे हैं। पाकों कैथोलिक कलीसिया 7 साक्रामेंटों पर ईमान रखती है और 7 साक्रामेंट बाइबल मुकद्दस से माखूज किए गए हैं। ये 7 साक्रामेंट बाइबल मुकद्दस से लिए गए हैं और ये 7 साक्रामेंट यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किए हैं। और आज उन 7 साक्रामेंट में से एक साक्रामेंट अक्दस यूक्रिस्ट का साक्रामेंट यानी यीशु मसीह के पाक बदन और खून का साक्रामेंट है। ये साक्रामेंट कलीसिया का मरकज़ है। ये साक्रामेंट हमारी सारी इबादतों का महवर है। ये साक्रामेंट तमाम हमारी इबादतों की मिराज और अरूज है। पाकवा कैथोलिक कलीसिया इस इबादत के बगैर, अक्दस यूक्रिस्ट की इबादत के बगैर अधूरी है और शायद ये कहना
जिससे हम यीशु मसीह का जाती तौर पर तजर्बा करते हैं। ये बात यूक्रिस्ट ही है जिसमें हम यीशु मसीह को जिस्मानी और रूहानी तौर पर हासिल करते हैं। और ये बात यूक्रिस्ट ही है जिसमें हम बहुत सा होता हुआ देखते हैं। बाकी यूक्रिस्ट यीशु के बाद बदन और उनकी ज़ियाफत है। ये साक्रामेंट मसीह खुदावंद ने कब मुकर्रर फरमाया? आप सब जानते हैं कि मसीह खुदावंद ने ये साक्रामेंट यानी कि मसीह के बाद बदन और लहू का जो साक्रामेंट है, ये मसीह खुदावंद ने अपने आखिरी खाने पर मुकर्रर किया जब दुख सहने से पहले अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। और गौर करें उस खाने में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा भेद खोला है और हमारे सामने रहती दुनिया का एक हकीकत बयान कर दी है। उसी खुदावंद ने अपने हाथों में रोटी ली। उसी खुदावंद ने अपने हाथों में रोटी ली, बरकत दी, तोड़ी और अपने शागिर्दों से कहा, लो ये मेरा बदन है, खाओ। इन अल्फाज पर गौर करें। इन अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली साफ और क्लियर अल्फाज में ये कह दिया है, ये जो रोटी मेरे हाथों में है जिसको मैंने बरकत दी है, ये मेरा क्या है? बदन है। ये नहीं कहा कि ये मेरे बदन वर्गी है, मेरे बदन की मानद है, तशबीह नहीं दी है, अलामती तौर पर पेश नहीं किया है। जबकि यहां पर बताता चलूं कि जो दूसरी कलीसियाएं हैं वो इस चीज को तशरीह के तौर पर इस तरह लेते हैं कि यीशु मसीह ने इसे अलामती तौर पर हमारे सामने पेश किया है। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, दरवाजा मैं हूं, चरवाहा मैं हूं, वो अलामती तौर पर पेश करते हैं, जिंदगी का पानी मैं हूं। लेकिन पात्मा का कलीसिया इस हकीकत को जान चुकी है कि ये जो अल्फाज है यीशु मसीह ने अपने हाथों में जब रोटी ली थी तो ये अलामती तौर पर नहीं कहे थे, बल्कि ये हकीकतन कहे थे कि ये जो मेरा बदन है, ये जो रोटी है, ये मेरा बदन है। इसी तरह जब यीशु मसीह ने अपने हाथों में प्याला लिया, पीला सा प्याला लिया, बरकत दी और कहा, लो ये नए अहद में मेरा खून है जो सबके गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाए। ये मेरा खून है। बरकत दे दी है। बदल क्या है? चीज वही रही है, रोटी भी वही रही है, लेकिन उसके अंदर जो जोहर है, जो उसकी हकीकत है, वो उसी खुदावंद में बदल गई है। रोटी वही है, सिरप वही है, शरब वही है, लेकिन उसके अंदर जो हकीकत है वो उसी खुदावंद के बदन और लहू में बदल गई है। हकीकत हम इस बात पर ईमान रखते हैं। और तब उसके बाद जब एंड किया तो क्या कहा? उसी खुदावंद के आखिरी पास क्या है? मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कि जब भी मुझे याद करना है, जब भी मेरी इबादत करनी है, जब भी मेरी हजूर आना है, तो पाक पास की इबादत, पाक बदन और लहू की ज़ियाफत किया करना। मैं वहां पर तुम्हारे दरमियान आ जाऊंगा। पहली दफा
किया करते थे। और इस तरह पे कलीसिया जब बढ़ती गई तो इस अक्दस कुर्बानी को मजीद पॉलिश किया गया और ज़्यादा बेहतर तौर पर इसे कलीसिया में मुतारफ करवाया गया। और आज इस शक्ल में हम पाक यूक्रिस्ट की इबादत करते हैं इस बात को बड़ा। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी खत्ते में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, किसी कॉलोनी में चले जाएं, कैथोलिक चर्च में चले जाएं, आपको पाक अवतार मिलेगा। आपको पाक अवतार मिलेगा। कैथोलिक चर्च, गिरजाघर, पूरी दुनिया में पाक अवतार के बगैर चर्च आपको नहीं मिलेगा। ये महत्व, ये हमें एक करता है। और इसे जो लिबरल थियोलॉजी के माहिर हैं वो कहते हैं ये चंगेर है, जहां से हम रोटी खाते हैं, जहां से हम अपने बंधन को सेव करते हैं, जहां से हम यीशु के पास बदन और लहू को हासिल करते हैं। ये कलवरी है जहां पर यीशु मसीह अपना बदन तोड़ता है, अपना लहू बहाता है। ये जो बात होता है हमें कलवरी की याद दिलाता है, जहां पर यीशु मसीह का पाक बदन और खून की ज़मीन। ये वो मेज है जहां पर यीशु मसीह ने अक्दस यूक्रिस्ट का साक्रामेंट मुकर्रर किया। आपने हाथों में रोटी ली, आपने हाथों में प्याला लिया और कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। ये वो मेज है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जहां पर काहिन होगा वहां पर पाक बदन और पाक खून। जहां पर काहिन होगा वहां पर पाक यूक्रिस्ट होगा। और जहां पर पाक यूक्रिस्ट होगा वहां पर मसीह खुदावंद मौजूद होगा। अब ये जो ईद है आज का आस्था, पहले इब्तदाई सदियों में ये रस्म के तौर पर ये करते चले लोग करते चले आए, कलीसिया करती है। लेकिन ईद ये 13वीं सदी में इस ईद इसको बतौर ईद के तौर पर मनाया जाने लगा। पूरी कलीसिया में, पूरी दुनिया में इसे कहा गया कि आओ हम इसे ईद के तौर पर मनाएं। और तकरीबन 700 साल हो गए हैं हम इस ईद को मना रहे हैं। याद रखिएगा फातिमा कैथोलिक कलीसिया जब किसी अकीदे का ऐलान करती है, जब किसी अकीदे का ऐलान करती है तो पहले उस अकीदे को मुकम्मल तौर पर स्टडी करती है। ऐसे नहीं कि ख्वाब आया बताया चलो भी ये हमारा अकीदा है, आमरीन का अकीदा हो सकता है, मरहूमों के लिए दुआ करने का अकीदा हो सकता है। और जिस तरह आज यीशु के पाक बदन और लहू की मना रहे हैं, कलीसिया ने, इब्तदाई कलीसिया ने मुकम्मल तौर पर इसको जांचा, परखा, स्टडीज की इसके मुताबिक और फिर पाक यूक्रिस्ट के मौजज़े देखे पाक यूक्रिस्ट के, और फिर इसे ईद के तौर पर मनाया जाने लगा। पहले खुद कलीसिया ईमान लाई है, फिर इसका ऐलान किया गया। यहाँ आप सामने देखें तस्वीर लगी है और इसके नीचे छोटे-छोटे पाक यूक्रिस्ट के मौजज़े की तस्वीरें लगी हैं। आप इंटरनेट पे लोग हैं, अभी आपके हाथों में इंटरनेट मौजूद है, आप देख के निकालें द मिरेकल ऑफ होली यूक्रिस्ट, पाक यूक्रिस्ट के मौजज़े, आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी पाक यूक्रिस्ट के मौजज़े। कहाँ पर पाक यूक्रिस्ट के मौजज़े थे, और क्योंकि उसी खुदा मौजूद है इसके मौजज़े थे। और काहिन जब हर रोज पाकमास करता है तो ये मौजज़ा करता है, यानी कि आम सी रोटी और आम सी मैदा को तब यीशु मसीह के पाक बदन और लहू में तब्दील कर देता है। इसमें काहिन का कमाल नहीं है, इसमें उस बरकत का कमाल है, उस इख्तियार का कमाल है जो काहिन को दिया गया। और आज का शुक्र अदा करते हैं कि दुनिया में काहिन मौजूद है, कलीसिया में काहिन मौजूद है जो पाकमास की
इबादत में, यीशु मसीह की पाक इबादत में हम उसी खुदा को हासिल करते हैं। रोटी और ब्रेड की सूरत में हम हासिल करते हैं, और जब इस रोटी को खाकर कुव्वत हासिल करते हैं, ताकत हासिल करते हैं, फिर इस ताकत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो हमने कुव्वत और ताकत पाई है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मसीह खुदावंद की बिशारत ने दी है। जब पाकमास के एंड पर काहिन कहता है कि इबादत के काम को पंची खुशी और सलामती से जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जाएं, इसका मतलब है बिशारत के लिए निकले। जब बाहर जाएं, ये खुशखबरी सुनाएं जो यहाँ पर सुना है, जो यहाँ पर पाया, यहाँ पर हासिल किया है। जाने से मुराद ये है, तो हमने उसी खुदा का कलाम सुना, खुदा का कलाम सुना, और दूसरा ये कि हमने उसी खुदा के बदन और बात को हासिल किया, कुव्वत पाई है, ताकत आई है, और इस ताकत को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? विशाल देने में, गवाही देने में, और नेकी के काम करने में। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, मसीह खुदा के वसीला से आमीन। आए मेरे यीशु, हमें सब खड़े हो और अपनी ईमान का धन्यवाद करें। तो रसूलों का अकीदा जबकि आज कलीसिया खुदा यीशु के पाक बदन पापों की ईद मना रही है। दुआ करते हैं अपनी पैरिश में, पूरी दुनिया में उन तमाम बच्चों के लिए जो आज बादशाह का साक्रमेंट पहली दफा हासिल करेंगे। ये खुदा उनको, उनके वालिदैन को ईमान की मजबूती अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं सबके लिए में दुआ करने के लिए है कि खुदा की तमाम नेक आशा को पूरा करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
जिंदगी की
हम वही को मांगे कि हमारे निजात देने वाले यीशु मसीह की दुनिया का रूप है, सिखाई है। हमारे बाबा आइए थोड़ी देर की खामोशी में अपने सिरों को झुकाएं, खुदा का शुक्र अदा करें। आज खुदा यीशु की पाक बदन पापों की पाक यात्रा के लिए आज की ईद के लिए आज के जिंदाबाद खुदा की पाक बदन जब मेरी बात करती है तो किसी न किसी ईमानी सच्चाई को उजागर करती है। आज हम खुदा की शुक्रगुजार हैं पाक कलीसिया के लिए जो ईमान रखती है कि जो खुदा यीशु ने कहा कि दुनिया की आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ, और यही यूक्रिस्ती साक्रामेंट है जिसमें खुदा यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ रहता है। पूरी दुनिया में तेरा को मुकद्दस अंथनी जो मौज़ा का मुकद्दस कहलाता है उसकी ईद मनाई जाती है 13 जून। लेकिन हम विश्वास में 9 जून रोज मंगल को
मुगल शाम 5 बजे। खुदावंद का वादा है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में काम करता है और मैं उसमें। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम एक दिन तुझे रूबरू देखकर हमेशा के लिए उस लुत्फ और तुम्हारी खुशी से मामूल हो जिसका इज़हार जिंदगी में तेरे बेटे के बेशुमार बदन और से लेने होता है। हमारी ये दुआ कबूल कर मसीह हमारे खुदा के इस से।